Hello everyone, I am Manisha Halpati from C. Ajay Gajera English Medium School, Primary Section, कतारगाम. Today I will teach subject Hindi, topic हिंद देश के निवासी स्टैंडर्ड 7th. तो मित्रों, हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग प्रकार के जाति के लोग रहते हैं. सभी की बोली और पहनावा सभी के अलग है, लेकिन तो भी अंत में वह साथ में मिलकर रहते हैं. यहाँ काव्य में हमारे भारत देश की विशेषता के बारे में बताया गया है. तो चलो पहले हम इसको गाकर सुनेंगे, बाद में उसको समझेंगे. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी. कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी. गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी. जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है. धर्म है अनेक जिनका सार वही है. पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. तो मित्रों, आज हम हिंद देश के निवासी काव्य की विस्तृत समझूती प्राप्त करेंगे. बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है. कि फूल चाहे बेला का हो, गुलाब का हो या जूही का हो, फिर चाहे चमेली का हो, फिर उन फूलों को भी पता ही है कि अंत में हमें एक माला में ही बंधना है. कि फूल चाहे अलग अलग प्रकार के हो, उसका उपयोग जो है वो एक माला बनकर ही होना है. तो फिर हम तो फिर इंसान है कि हम तो एक मनुष्य है, तो हम सभी मनुष्य साथ में मिलकर क्यों नहीं रह सकते. तो हमें फूलों की माला से भी यह सीखना चाहिए कि हम जैसे कि माला एक धागे में बंधी रहती है, तो हम मनुष्य को भी सबको साथ मिलकर रहना चाहिए. कोयल की कूक न्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी. कोयल की कूक न्यारी, पपी है कि टेर प्यारी. गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है. कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सभी पक्षी अपनी आवाज़ में गा रहे हैं. कोयल भी अलग अलग प्रकार से अपने तरीके से बोलती है. पपीहा भी अपनी टेर अच्छे से पुकार करता है. फिर बुलबुल का आवाज़ भी अलग है. फिर बात यहाँ पे कौवे की ले लो, कोई भी पक्षी की ले लो, सभी पक्षियों की आवाज़ अलग अलग है. लेकिन जैसे ही सभी के बोलने की शुरुआत हो जाती है, तो मानो कि कोई एक राग में गा रहा है वैसा हमें सुनाई दे रहा है. तो सिर्फ एक पक्षियाँ मिलकर एक राग में गा सकते हैं, तो हम सभी मनुष्य साथ में मिलकर हमें भी रहना चाहिए. तो पक्षियों से भी हमें यह सीख मिल सकती है कि हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए. गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्ण कावेरी,
यहाँ पे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, कावेरी इन नदियों की बात की गई है। लेकिन हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग प्रकार की नदियाँ हैं कि सभी नदियों का पानी जो है जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। कि हमारे देश में नदियों के नाम ले जाए तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, तापी, नर्मदा, ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। लेकिन अंत में वह सागर यानी कि समुद्र में जाकर एक हो जाती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ समुद्र से मुझे गंगा का पानी लेकर आप ला सकते हो, मैंने आपको गंगा का पानी लाने को बोला है, तो आप नहीं ला सकते, क्योंकि वह अंत में सारी नदियों का जो पानी है वो सागर में ही मिल जाता है। तो नदियाँ भी हमें यह सिखाती है कि क्या है कि हम भले ही अलग अलग पहाड़ियों से निकलती है, अलग अलग रास्ते से बहती है, लेकिन हमें अंत में सबको एक ही होना है, सभी नदियों को एक ही होना है। तो क्या है कि हमें नदियों से भी सीखना चाहिए कि भले हमारे धर्म, जाति, बोली, पहरवेश सभी अलग अलग है, लेकिन हमें सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। हमारे भारत देश में बहुत अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, बौद्ध, इस तरह से अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सभी के धर्म भी अलग है, सभी के धर्म का सार भी अलग है और सभी सीखते भी अलग अलग है। लेकिन जो बोध होता है, जो सार होता है, वो एक ही होता है। सभी धर्म हमें अच्छी बातें ही सिखाता है ना, कोई बुरी बात तो सिखाता नहीं है। सभी धर्म का सार एक ही है कि हमें सभी धर्म से कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखनी चाहिए। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, कि सभी धर्म के पंथ अलग अलग है, रास्ते, पंथ यानी कि रास्ता, कि सभी धर्म का रास्ता अलग अलग है। लेकिन कोई भी धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि तू ये धर्म का बुरा कर, उसका बुरा कर। सभी धर्म अच्छी बातें ही सिखाता है और सबकी मंजिल तो एक है, कि अंत में सभी धर्म की मंजिल तो एक ही होती है कि हमें सभी धर्म से अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। थैंक यू।